वेलकम बैक एवरीवन। हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर आ गया है 13 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन में डेटा टाइप्स में लिस्ट डेटा टाइप क्या होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर डेटा टाइप बताया था और आज का जो लेक्चर है वो है इस लिस्ट डेटा टाइप पे। सो हम इसको आज देखने जा रहे हैं। मेरा नाम है माजू शहाब और आए क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिस्ट क्या है पाइथन में और हमें कैसे हेल्प करेगा। लिस्ट जो है बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास पाइथन में और वो किस लिए यूज़ होती है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट का डेटा जो है वो अपने पास सेव करना है यूजिंग पाइथन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट का डेटा जो है वो हम लोगों ने सेव करना है। स्टूडेंट डेटा में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर आ सकता है हमारे पास, स्टूडेंट का नेम हो सकता है हमारे पास, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है हमारे पास, मोबाइल नंबर हो सकता है एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने आपके सामने सब कुछ लिखा है, अगर आप नोटिस करें तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। डिफरेंट टाइप मतलब क्या हुआ कि मैं अगर रोल नंबर लिखता हूँ तो हो सकता है मैं रोल नंबर लिख लूँ 10, स्टूडेंट का रोल नंबर फॉर एग्जांपल 10। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ नेम, लेट सपोज मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ये स्टूडेंट का नेम हो सकता है। एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं, लेट सपोज पेशावर, एंड मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। सो अगर आप नोटिस करें, ये जो डेटा है रोल नंबर का ये एक न्यूमेरिक डेटा है, दैट इज इंटीजर डेटा हम कह सकते हैं। ये डेटा जो है ये टेक्स्ट डेटा है जिसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग हो सकता है और ये अगेन हमारे पास नंबर है। सो अगर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा सेव करना है पाइथन में जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, रोल नंबर आ रहा है उसमें, न्यूमेरिक डेटा आ रहा है उसमें, उसमें कोई टेक्स्ट डेटा आ रहा है, तो हमें एक ऐसी टाइप चाहिए जो जिसमें दो बातें हों। पहली कि वो मोर देन वन डेटा सेव कर सकता हो, सेकंड कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो सेव कर सकता हो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बातें हैं हमारे पास, दो। पहली, डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता हो, सेकंड हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज भी सेव कर सकता हो। ये दो बातें हैं जो हम लोगों को माइंड में रखनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यही यही हुआ है। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे यही दो काम हो रहे हैं। मल्टीपल वैल्यूज भी हो रही हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और डिफरेंट टाइप का डेटा भी सेव हो रहा है, दैट इज न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड सो ऑन। तो हमें पाइथन में एक ऐसी टाइप चाहिए जो हमारे लिए ये दोनों काम कर सकती हो। आई होप ये आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा कि हमने मल्टीपल वैल्यूज सेव करनी है और डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज सेव करनी है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें मैंने लिख लिया रोल नंबर 10, ठीक है। अब एक वैल्यू मैंने रख दी अपने पास पाइथन में, अब दूसरी वैल्यू रखने के लिए मैं लगाऊंगा कॉमा, ठीक है, कॉमा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नेम। अब नाम चूंकि स्ट्रिंग में तो मैं इसको डबल कोड में लिख लूंगा क्योंकि टेक्स्ट डेटा है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। कॉमा, इसके अलावा मैंने एक एड्रेस सेव करना है तो उसके लिए भी मैंने डबल कोड स्टार्ट किया क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट डेटा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कोई मोबाइल नंबर उस बंदे का, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं लिखा लेकिन चले 363 एंड जो भी है चले। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने सब वैल्यूज़ को कॉमा से डिफ्रेंशिएट कर दिए। पहली बात कि आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सेकंड कि आप ये वैल्यूज़ को सेव करेंगे यूजिंग कॉमा, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को आप सेव करेंगे यूजिंग कॉमा। एंड जब आप सारी वैल्यूज़ लिख लें तो हम ये साइन पुट करने वाले हैं, ये जो साइन है ये पाइथन में लिस्ट का साइन है। लिस्ट लिस्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें मोर देन वन वैल्यू सेव हो सकती हैं और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा टाइप को भी सेव कर सकते हैं। और इसका जो साइन है वो ये है, ये जो आप फुल एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये हमारे पास लिस्ट का साइन होता है। और इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल एक्स में, या जो भी आप वेरिएबल करना चाहें। तो ये पूरे का पूरा डेटा लिस्ट का अभी आ चुका है आपके पास एक्स में। तो जब मैं इसकी टाइप फाइंड करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि ये एक लिस्ट टाइप ऑफ डेटा है। तो पहले तो इतना ही हम लोग देख लेते हैं और आते हैं अपने एडिटर में। और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है लिस्ट डेटा टाइप। यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स इक्वल टू रोल नंबर 10 कॉमा, नाम मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉमा, एड्रेस लिख लिया मैंने यहाँ पे कॉमा, और कुछ मोबाइल नंबर लिख लिया। अब ये जो मैंने बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्टली सेफ हो चुका है। सो दैट इज़ बेसिकली लिस्ट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं एक्स को, ठीक है, एक्स मैंने यहाँ पे वेरिएबल किया हुआ है। और हम लोग प्ले कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया, ये सारा हमारा लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं अगर इसकी टाइप फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे फाइंड कर दो टाइप ऑफ एक्स। टाइप बताया था मैंने, वो आपको डेटा टाइप बता रहा होता है कि किस टाइप का डेटा है हमारे पास एक्स में। तो अभी हमें टाइप भी बताएगा। ये हमें कह रहा है कि आपके पास लिस्ट टाइप का डेटा है, यानी डेटा टाइप जो है हमारे पास वो लिस्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़
और डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर हो सकती है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है, अगर हम इसको 1 by 1 एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। अगर आप अभी नोटिस करें, यहाँ पे मैंने जब प्रिंट किया है ये सेकंड नंबर, तो इसने मुझे सारा का सारा जितना भी डेटा है वो सब प्रोवाइड कर दिए। अगर आप इस लिस्ट में स्पेसिफिक डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस क्या है उस बंदे का, जैसे मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, तो किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो भी पॉसिबल है। वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए कि आप स्पेसिफिक डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आपने ये चीज़ देखनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस एरिया को, सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो आपने 10 सेव किया हुआ है, ये जो 10 सेव किया हुआ है आपने, ये बेसिकली लिस्ट में पहले नंबर पे है। अगर आप चेक करें फर्स्ट नंबर पे है, तो इसका जो जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है ज़ीरो, लोकेशन नंबर ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लोकेशन नंबर ज़ीरो पे एक्चुअली में, हालांकि फर्स्ट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं कि ये इंडेक्स ज़ीरो पे है, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो पे है। ये जो है MAJID, ये लोकेशन नंबर हो जाएगी 1। इसके अलावा ये हो जाएगी लोकेशन नंबर 2, ये हो जाएगी लोकेशन नंबर 3। सो अब भी अगर आप नोटिस करें, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन हम लोग जब लिस्ट की बात करते हैं तो वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है फ्रॉम ज़ीरो, और फिर वो जाता जाता है 1 2 एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहाँ है टोटल 4 वैल्यूज़, टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अप टू 3। सो ये टोटल वैल्यूज़ आपके पास हैं 4। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि पिशावर जो वर्ड है, पिशावर जो उसका एड्रेस है वो मुझे प्रिंट करना है, तो एक्चुअली में आप समझ गए कि हम यहाँ पे किस नंबर की बात कर रहे हैं, 2 की। और ये जो सारा डेटा है ये कहाँ पे सेव हुआ हुआ है, एक्स में। तो हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कर दो किसको, एक्स में जाके लोकेशन नंबर 2 का डेटा जो है वो प्रिंट कर दो। तो वो 0 पे 10 है, 1 पे माजिद है, 2 पे पिशावर है, तो इस केस में आपको पिशावर जो है वो मिलने वाला है। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि यहाँ पे हमें पिशावर मिलता है। हम इसे कहते हैं कि लास्ट में हमें प्रिंट कर दो एक्स में जाके लोकेशन नंबर 2 का डेटा। ठीक है, ये लास्ट है 5 स्टेटमेंट जो लास्ट में मैंने लिखी है, लोकेशन नंबर 2 का डेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पिशावर जो डेटा है वो मिल रहा है, देखें। सो ये है डेटा एक्सेस करने का तरीका इनसाइड लिस्ट। आप चलते हैं नंबर्स पे, और नंबर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो, तो आप जिस लोकेशन को भी एक्सेस करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। ठीक हो गया, आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, इज़ इट पॉसिबल कि मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहूँ, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को? सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कैसे होगा वो देख लेते हैं। हम कहते हैं कि मुझे लेट सपोज एक वैल्यू नहीं, बल्कि मुझे ये इसका जो भी रोल नंबर है, इसका नेम और इसका जो एड्रेस है, तीनों चाहिए। तो उसके लिए जो हमने काम करना है वो ये है कि आपने ब्रैकेट्स पुट कर देनी है। पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा था, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने ज़ीरो को प्रिंट करवाना है, यानी फर्स्ट लोकेशन को प्रिंट कराना है, फिर इस लोकेशन को भी प्रिंट कराना है, फिर इस लोकेशन को भी प्रिंट कराना है। तो ये टोटल कितने बन गए हमारे पास, 0 1 2, टोटल हमारे पास 3 हो गए। ऐसा ही होगा, 0 1 2 टोटल 3 है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम ज़ीरो से, फिर आपने पुट करना है कॉलन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। इसका क्या मतलब होगा, स्टार्ट कर दो फ्रॉम ज़ीरो लोकेशन, और 3 आइटम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो 0 1 2। सो अभी आप देखें इसको, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट कर दो एक्स ऑफ लोकेशन नंबर 0 से लेकर 3 तक मेरे आइटम्स को प्रिंट कर दो। सो 0 पे 10 है, देन नेम आ रहा है, देन पेशावर आ रहा है। लेट्स सी कि ये हमारे लिए करता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 और नेम और पेशावर, 3 हमारे लिए वैल्यूज प्रिंट हुई। 0 से स्टार्ट किया हमने और ऑनवर्ड हम लोग चले गए। अगर मैं इसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज 1 से स्टार्ट कर लो और 2 तक चले जाओ, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, यानी माजिद जो है, और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज पेशावर। एक सेकंड। अच्छा जी, मैंने इसको पहले कमेंट कर दिया ताकि प्रीवियस जो आउटपुट है वो ना आए। इस वाले को देखते हैं कि ये क्या ला रहा है हमारे पास। आंसर जो ला रहा है वो है माजिद। वाई, बिकॉज हमने स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम 1। ठीक है, सो यहाँ पे 0 लोकेशन है हमारे पास, एक डेटा, फिर हमारे पास 1 लोकेशन है, दैट इज सेकंड डेटा। सो हम लोग बेसिकली 1 लोकेशन पे ला रहे हैं और सेकंड डेटा तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि हमें 3 तक जाना है। ठीक है, टोटल 3 तक जाना है। सो हमारे पास 0 स्किप हो रहा है, ये आ जाएगा सेकंड लोकेशन पे, डेट इज फर्स्ट लोकेशन पे, और ये आ जाएगा डेट इज ऑन सेकंड लोकेशन। तो ये बनते हैं 0 1
और 2 टोटल 3, हम 3 तक जा रहे हैं लेकिन स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे बल्कि हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम 1। तो इस केस में हमारे पास आंसर आना चाहिए ये वैल्यू और साथ में आनी चाहिए ये वैल्यू भी। सो प्ले करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और साथ में ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 स्किप किया हुआ है, मैं 1 से लाना चाह रहा हूँ। इसमें ये पॉसिबल भी है कि आप इसको कहें कि 1 से स्टार्ट कर दो, लेट सपोज, या चले 0 से स्टार्ट कर देते हैं और जितनी भी वैल्यू से सब प्रिंट कर दो। 0 से स्टार्ट करो एवरी वैल्यू, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखा 0 कॉलन। सो मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट किया और सारी वैल्यूज जो है हमारे लिए प्रिंट हो गई। अब मैं से कहता हूँ कि मेरे लिए स्टार्ट कर दो फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन और ऑनवर्ड्स जितनी वैल्यू है वो सब प्रिंट कर दो। सो आप देख सकते हैं कि ऑनवर्ड्स जितनी वैल्यू थी फर्स्ट से वो सब प्रिंट हो गई। तो आप ये तरीका भी यूटिलाइज कर सकते हैं पाइथन की लिस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या हम लिस्ट में जो पड़े हुए आइटम्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, क्या वो हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है MAJID वो पेशावर के बजाय किसी और एड्रेस पे शिफ्ट हो गया है, किसी और सिटी में। तो यहाँ पे उसका जो पेशावर एड्रेस लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये सारा डेटा किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, एक्स में। तो हम लिखेंगे एक्स में जाओ, ठीक है, और ये ऑपरेटर मैंने स्टार्ट कर दिया है ये वाला। और मैं से कहता हूँ किस लोकेशन पर डेटा मैंने चेंज करना है। सो 0, 1 एंड 2 सेकंड नंबर पे हमारा जो एड्रेस है, जो सिटी है वो आया हुआ है। तो मैं कहता हूँ सेकंड लोकेशन पे जाओ और उसकी जो वैल्यू है जो कि पेशावर है उसको नया असाइन कर दो। लेट सपोज ये वाली वैल्यू जो है असाइन कर दो। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि पहले जो सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू थी, डेट इज़ पेशावर, वो अब हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं टू इस्लामाबाद। तो ये भी पॉसिबल है लिस्ट के केस में। ये म्यूटेबल, मतलब ये अब चेंज हो सकती है वैल्यूज, इसका मतलब सिंपल ये है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। यहीं पे कर लेते हैं इसको, मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट ये इस साइन से होता है, ठीक है, Shift 3, और ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं। सो ये हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। लोकेशन नंबर सेकंड पे जो डेटा है इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ एक्स ऑफ लोकेशन नंबर 2 जो है उसमें जो नई वैल्यू है वो हम पुट कर रहे हैं ये। और अब चेक करते हैं, प्रिंट करते हैं एक्स को। तो देख सी कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा डेटा है वो चेंज हो गया लोकेशन नंबर 2 पे और नई वैल्यू जो है वो आ चुकी है। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि पाइथन में जो लिस्ट है वो उसमें पड़े हुए आइटम्स बाद में चेंज भी किए जा सकते हैं। सो हमने लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया, लिस्ट में डिफरेंट डेटा पुट करके देख लिया, उसको प्रिंट किया, उसकी टाइप फाइंड की, हम लोगों ने किसी खास लोकेशन को एक्सेस किया, मल्टीपल लोकेशंस के डेटा को प्रिंट किया, और हमने फाइनली देखा कि हम अपने डेटा को चेंज करना चाहें लिस्ट में, वो भी पॉसिबल है। तो आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा जो भी सोल्यूशन होगा। थैंक यू।